सभी सुनने वालों को मेरा प्यार पहुंचे, आदाब अर्ज पहुंचे। आज शनिचर है भाई बहनों, शनिचर मार्च के 6 तारीख 6 मार्च शनिचर के बात है। सूरीनाम के जनताओं को पता है कि एक इन्वेस्टमेंट इंटरप्राइज, ये एक नया एनफी है, यानी कि इन्वेस्टरिंग मात्सखापे की बात हम कर रही हैं। इससे पहले न्यू शर्फन एनफी, उसके बारे में बहुत से हल्ला दंगा मचा और असेंबली में भी उसके बारे में जिक्र हुआ और फिर उसके बारे में आप जानते हैं कि इसको खारिज कर दिया गया। सूरीनाम इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज एनफी, ये न्यू शर्फन एनफी के जगह पर तैयार और स्टार्ट इसको खुद तैयार कर चुका है। असेंबली में एक सभा कायम होना चाहिए, क्योंकि असेंबली भी इसको बहाल करना चाहिए। और जहां तक आप जानते हैं तो मिनिस्टर फॉर फिनेंशियल और मिनिस्टर फॉर बुitenlandse zaken ये इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज का ट्रैकर रहेगा, यानी कि यही दो मिनिस्टर जो पहला ऑर्गेनाइजेशन में था, यही दोनों मिनिस्टर ये नया ऑर्गेनाइजेशन में यानी ट्रैकर रहेगा। क्योंकि जनता जानना चाहते हैं कि हमारा देश में इन्वेस्टर कहां से आएगा, जिसमें आकर के वो क्या इन्वेस्टर करेगा। क्योंकि बात यही है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट के बाद चल रहा है और हमारे देश के ब्लास्टिंग कास्ट में बहुत कम पैसा आता है। आप तो जानते हैं इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, क्योंकि कितनी सालों से सूरीनाम में सूरीनाम का सरकार, पुराना सरकार, ये नया सरकार कर्जा ले लेकर के दुनिया भर घूम घूम करके और देश को चलाया है। ये नई सरकार को चाहिए जितनी कर्जा लिया था पुराना सरकार, ये एक एक डबल जोड़ करके सबके पैसा वापस देना है। भैया जी, आप तो जानते हैं कि कितनी मुसीबत है कि कहीं अमतनार, कहीं सिस्टर्स, कहीं ब्रुदर, कहीं डॉक्टर, कहीं verpleegkundigen, जिनों का मांग अभी पूरी नहीं होता है और अकादमी ziekenhuis में सिट डाउन एक्शन जारी है। क्योंकि सोमवार तक ये लोग ने मिनिस्टर और डायरेक्टर अकादमी ziekenhuis और बॉन्ड आने वाले सोमवार को बात करने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि तरह तरह की समस्या है, पैसा वगैरह, पुराना पैसा, ये सब अभी जो इन लोग को मिलना चाहिए अभी मिला नहीं, और इसी कारण से ये सिट डाउन एक्शन ये लोग ने कर रहा है। सूरीनाम की जनता ऐसा ही एक्शन ROS regionale ontwikkelingssport, वहां के बॉन्ड भी यानी कि आवाज को उठाया। उन अपने अमतनार लोग के लिए बॉन्ड ने उनका मांग किया। मिनिस्टर ग्रासिया एबानुएल शुक्रवार को पैशनेस बॉन्ड से बातचीत की है। जो वहां की मुसीबत है मिनिस्ट्री पर, जिनों का मांग जिस तरह से है, मांग कर रहा है, तरह तरह के समस्या अभी तक अमतनार लोग के लिए ठीक नहीं हुआ। मिनिस्टर ग्रासिया एबानुएल जो ROS का जो मिनिस्टर यानी रीजनल ontwikkeling sport,
शुक्रवार को बातचीत की है प्रेसिडेंट बॉन्ड से, और बातचीत से करने से वादा भी है कि समस्या हल हो जाएगा। एक आदमी जो काम कर रहा था तेलेश्वर में, भाई जी तेलेश्वर में ये था श्रीमान रॉस हैडली या रॉस हैडली। 4 साल से ये स्कॉर्सिंग से था, 4 बरस तक ये स्कॉर्सिंग इन्हें दिया गया। वो मिनिस्टर जो उपम्बार वर्ग का मिनिस्टर जेरी मिरांडा जी था। जेरी मिरांडा हेडली के कामों से सहमत नहीं था। हेडली के ऊपर इल्जाम था, बेईमानी का इल्जाम, क्योंकि वो था द फाइनेंस ऑफिसर तेलेश्वर का, द फाइनेंस ऑफिसर तेलेश्वर का था, चीफ फाइनेंस ऑफिसर तेलेश्वर का था। 4 साल से जब मिरांडा मिनिस्टर था उपम्बार वर्ग का, इन्हें बाहर कर दिया, इनको स्कॉर्सिंग दिया। उसके बाद में मिनिस्टर मिरांडा जाने के बाद 2, 3, 4 मिनिस्टर और आया, और ये सब भूल गया कि हेडली को, जो तेलेश्वर का वाइलेंस ऑफिसर था, जिन्हें स्कॉर्सिंग मिला, और ऐसे करके ये चुनाव भी हुआ, और चुनाव के बाद अब नया रखेरिंग बैठा। रातफान कमिश्नर जो बैठा, जिसका बस्तीर भी है संजय रघुबर सिंह, यह समस्या को देखा और फिर जाकर के अंधसुख खुद करवाया इस आदमी के सिलसिले में, रॉस हैडली के बारे में। तो पता चला कि यह बेकसूर था, यह बेकसूर था। 4 साल तक बगैर कोई कारण, बगैर कोई कसूर से ये स्कॉर्सिंग से था। इस स्कॉर्सिंग के मामला रातफान कमिश्नर संजय रघुबर सिंह, इनका पूरा बस्तीर इस समस्या को सीधा कर दिया, हल कर दिया, और उनका हेडली का यानी कि जीत दे दिया, या उनको सही दे दिया कि वो गलत नहीं था। लेकिन ये होते हुए भी 8 फरवरी के बाद में इनको 11 लाख लेना पड़ा, या 11 लाख से चला गया है 8 फरवरी 2021 तक। 4 बरिस हेडली, इनका पैसा भी मिलना चाहिए, क्योंकि 4 बरिस बगैर कोई कसूर या इनके ऊपर जो इल्जाम था, ये सबूत कोई कर नहीं पाया, तो इन्हें रिहाई कर दिया। मतलब कि इनको सच्चा देख करके या इनका स्कॉर्सिंग इंटरेक्ट हुआ, और रातफान कमिश्नर के द्वारा संजय रघुबर सिंह के बात हम कर रहे हैं। प्यारे प्यारे जनता, यह समस्या जो आप जानते हैं कि तरह तरह की बात हो रहा है सूरीनाम में, और उनमें से एक बात हम लोग को जो मिला था कि वेनेजुएलांस स्ट्रालियाखर्स गयाना के ऊपर इस वक्त रेंग रहा है। मादुरो एसेकिबो गयाना पर हमला करना चाहता है, एक फ्रंटेज बना रहा है मादुरो, और ये फ्रंटेज बना करके गयाना के आधा लेना चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट फन वेनेजुएला। निकोलास मादुरो ये काम करना चाहते हैं। लेकिन आज वेनेजुएला कहते हैं ये गलत, ये झूठ बात है, गयाना झूठी बातें फैलाया हुआ है। वेनेजुएला मादुरो ने ये संदेशा देता है हम लोग को कि ये बात गलत बात है, क्योंकि गयाना झूठी बातें फैलाया है, यानी इस रेखियों में।
Maduro wil Essequibo opnemen in grondwet. ये बात मदुरो कहते झूठ बात, क्योंकि गयाना झूठ बोल रहा है। अब देखो भैया कि सच बोल रहा है और के झूठ बोल रहा है। लुसियानो 27 साल का आदमी या 22 साल का आदमी बे लुसियानो, इन पर इल्जाम है कि ये 11 साल के बच्ची को ये बलात्कार करना चाहा। ये 6 नवंबर गुजरे साल की बात है। लुसियानो का गिरफ्तारी हुआ, लेकिन ये इनकार कर रहा, ये कहता कि झूठ बात है। ये सही बात है कि उस बच्ची के कमरे में ये गया है, लेकिन उस समय लुसियानो का सगा बेटी दरवाजा के सामने भी खड़े हैं, और यही तो वजह है कि वह कुछ किया नहीं। लेकिन जनता, जब एक इंसान का मकसद जो था, अगर इनका बेटी दरवाजे के सामने नहीं होता तो कम से कम ये आदमी इस 11 साल के बच्चे को बलात्कार या रेप कर देता। ये कहते कि हमारा बच्चे वहां रहा तो मैं नहीं किया, यही वगैरह वगैरह। अब ये सिपाही या जज के सामने, और अभी तक ये वहां पर है जेल में, क्योंकि लुसियानो के बारे में रेक्टर खुद फैसला लेगा। चाहे नहीं किया, लेकिन इनका मन में था उनको बलात्कार करने के लिए। लड़का इनका खुद बच्ची इनके सामने पड़ गया तो उन्हें छोड़ दिया। अनेक अनेक प्रकार की समस्या भाई जी। अब हम आप अपने देश की जनता को बताए तो क्या बताए भाई जी, क्या बताइए आप लोग। तो भाई जी, सूरीनाम पाहो का डायरेक्टर गारिसा एचएन सेशन डेर्टक लंदन, जो कोफाक्स waaronder Suriname, ये मिलके ये जो फैक्शन के बारे में जिक्र की है, और कोफाक्स कॉन्ट्रैक्टन जो टेकन हुआ है। एचएन का कहना है कि सूरीनाम को जल्द में ये कार्रवाइयां सूरीनाम में करना चाहिए। Naarmate meer doses worden geproduceerd, zullen we elke maand opeenvolgende zendingen in de regio zien aankomen. Op korte termijn blijven de doses beperkt en we moeten ze verstandig gebruiken. आप तो जानते हैं कि अगर आप न कर लो समय पर, तो ये 5 महीना के बाद में न शायद इसका ताकत नहीं रहेगा, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग को इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो जल्दी में ये सब खबरें कर लेना चाहिए, वरना ये फरफा भी हो सकता है। तो भाई जी, WHO सनेसा दिया है 79.200 bij de 51.000 doses die al in het land zijn worden opgeteld, kan Suriname ruim 65.000 burgers vaccineren. लेकिन रोजाना जब लगभग 50 खरीद, अब dit moment 50 personen per dag, लेकिन पाहो का डायरेक्टर के कहना है कि और जगह पर सगरों का होना चाहिए, ताकि एक दिन में 500, 600, 1000 ऐसे हो जाए। तो भाई जी, हर एक को वैक्सीनेट करवाना चाहिए, ऐसे समझ में आया है। यही है इंसान को मुसीबत से बचाने के लिए। Suriname के bankiesverenigingen, Suriname का प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को
देश के समस्या पैसा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बांकीस फरीनखिंग ये सूरीनाम का प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। पैसा का लेन देन, पैसा का कैसे रोजगार होता, पैसा कैसे आता है, पैसा के ये सब जिस तरह से फिनेंशियल फर्के लोग कहते हैं, ये सब इस सेक्टर के बारे में बांकीस फरीनखिंग प्रेसिडेंट से बातचीत किया है। विशल कोर्स के बारे में बातचीत किया है, विशल कोर्स के बारे में बातचीत किया है। सब चीज के लिए बांकीस फरीनखिंग इंफॉर्मेशन दिया है देश का प्रेसिडेंट को कि देशवा में कितना पैसा है, कहां पैसा है, कैसे खर्चा होता है, कैसे पैसा आता है। ये फरीनखिंग ये सब इंफॉर्मेशन देश का प्रेसिडेंट को दिया है। चलेंगे भाई जी, हमारे भैया जो आप शायद सुने होंगे कि सूरीनाम का विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक कल अपना 60वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। Vice-president Ronnie Brunswijk viert morgen zijn 60ste jaardag. Vice-president van Republiek Suriname, zijn excellentie, zijn hoogheid Ronnie Brunswijk viert morgen zondag 7 maart zijn 60ste jaardag. Abab ka ye topman ये मुंगो टापू इलाका मरवेना में 7 मार्च 1961 में इनका जन्म हुआ है। आप तो जानते हैं अब आपका फोर्सेटर एक ही झटका में यह असेंबली फोर्सेटर चुना गया। कुछ दिन के बाद फिर से प्रेसिडेंट चुना गया और रॉनी ब्रुन्सविक इस वक्त दावा के साथ कहता है कि द प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ सामवर्किंग एक मजबूत सामवर्किंग है। भरोसा दिया कि हम लोग के बीच में ये 5 साल तक कोई नहीं आएगा। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हैं Brunswijk 29 juni 2020 werd Brunswijk gekozen tot voorzitter van het parlement. 29 juni 2020 werd Brunswijk gekozen tot voorzitter van het parlement. फिर उसके बाद में 16 juni को उसके बाद में हुआ विस प्रेसिडेंट एंड 16 juni को ब्रुन्सविक इंस्टॉलेर भइल है tot vice president van Suriname। आप देख सकते हैं कि हमारा देश में प्रेसिडेंट या विस प्रेसिडेंट होने के लिए कम से कम तुम्हें पॉलिटिक पार्टी में होना चाहिए, तुम्हारे पीछे आदमी होना चाहिए और चुनाव में तुम्हें सेटल हासिल करना चाहिए। अगर तुम्हें सेटल हासिल है तो आप हर एक बड़का पार्टी से जो आप खुद बड़े हैं आप उनसे डील कर सकते हैं सेटल के लिए। रॉनी ब्रुन्सविक ने डील किया यहाँ पे से और लगभग आधे 8 मिनिस्टर इनके पास है एंड विस प्रेसिडेंट इनके पास है और असेंबली फोर्सेटर इनके पास है। ये लोग तकदीर वाला भाई जी, और देखा है ये लोग के अंदर में कि जब से आप अपने खेरे में है हमारा मरण परिवार वो बड़ी ध्यान से और बड़ी विचार से इन लोगों का साथ दे रहा है।
जो हर एक जात में ये बात न है अभी तक, लेकिन जिस मैं कह रहा हूं, मरम परिवार इनों के बीच में विश्वास है और एकताई है। तो हम लोग भी यहां से Zijn Excellentie Ronnie Brunswijk, de vice-president, इनका जो 60ste यारदाग कल है, बधाई हम लोग दे रहे हैं। पता चला भाई जी, क्रिस्टनार राहित अब्दुल ज़ैन एक्सेलेंसी रोनी ब्रुन्सविक के जन्मदिन के मौके पर एक राहित तो क्रिस्टनार है, एक बॉस बिल्ट ब्रुन्सविक को तैयार किया है राहित अब्दुल ने। 60 यारदाग के वजह से विce प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सविक को एक बॉस बिल्ट ये तैयार किया है। Bos beeld gemaakt van cement en gelakt met 2 componenten, brons en gouden lak. ये सीमेंटी का है, लेकिन ऊपर चढ़ाया है ब्रोंज एंड गोल्डन लक। प्यारे भाइयों, अब ये ऑनफेल होगा कि ना ऑनफेल होगा, पेई का बॉर्सबेल यानी कल इनका फरियारी है, बिगी ब्राफो जैसा इन लोग जानते हैं, जो विce प्रेसिडेंट। और जहां तक पता चला है, रुडिसा मोटर्स आनंद फेराई के द्वारा ये बॉर्सबेल्ट स्पॉन्सर किया गया है। Het idee van een borstbeeld van de vicepresident is ontstaan uit een gesprek met de directeur van Rudisa Motors, de heer Anand Ferai। ये विचार से आया अनंत कि क्यों हम लोग फेई का बॉर्सबेल्ट तैयार करके धर लिया जाए, और इसी कारण से बिगी ब्रावो के लिए आनंद फेराई रुडिसा मोटर्स का डायरेक्टर आनंद फेराई बोले ना, हम लोग एक बॉर्सबेल्ट तैयार करवाए विce प्रेसिडेंट के लिए। तो आप जानो थे भाई जी, लगभग 300 साल मारोन खमीसा के बारे में हम लोग जानते हैं। ये आदमी पहला आदमी है जो इस देश का अगवाकार बना, सबसे बड़ा दर्जा इनको मिला, और इसी वजह से एक पहले शकल है, शकल के ऊपर क्रिस्टनार इनका बॉर्सबेल्ट तैयार किया है। भाई जी, तो आपके समझ में आ गया है, रोनी ब्रुन्सविक जो विce प्रेसिडेंट, इनका बॉर्सबेल्ट तैयार है। Onafhankelijk kiesbureau OKB, सेंट्रल ब्यूरो फॉर burgerzaken CBB में लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए वहां पर गए हैं। जो voorzitter van het OKB साहब शमशेर अली शेख अली बख्श, शमशेर अली शेख अली बख्श। Je kennismaking, ontmoeting tussen OKB en CBB. OKB-delegatie, CBB का डायरेक्टर Anastasia Poki, इन सबको स्वागत की है, ऑनफान किया है। ये बातचीत हुआ है कि CBB में किस तरीका से काम होता है, क्या काम करता है, कैसे काम होता है, बफूक से के कर है ना। और इसी तरीका से शेख अली बख्श भी OKB के बारे में CBB का डायरेक्टर वहां के लोगों को समझाया है, बताया है। प्यारे भाइयों, तो ये दोनों मुलाकात किए हैं ताकि चुनाव के समय इन दोनों का कारोबार
में कोई रुकावट न रहे। वो कभी से भी में चुनाव के समय तुरंत काम शुरू हो जाए और कोई रुकावट न हो। इसी कारण से ये मुलाकात, ये टेनिस मार्किंग शमशेर भाई जाकर के किया है। तो सब लोग तो जानते भाई जी, हमारे सूरीनाम के जनता जानता है, सब लोग जानते भाई जी ना, कि भैया नूर मोहम्मद, जो रियाद नूर मोहम्मद जिसे लोग जानते उसका नाम, जितना टूटल फुटल गाड़ी ऐसी पड़ल है, अलग कपट औतोस मिनिस्ट्री पर यहां वहां जो पड़ल है, तो मिनिस्ट्री के नूर मोहम्मद के कहना है कि वो सब गाड़ी अब खींच करके, वो सब गाड़ी खींच करके उपबार वर्ग में लाएगा। आप तो जानते भाई जी, हर एक मिनिस्ट्री पर गाड़ी पड़ल है। We have all kapot these voertuigen op. सग्र हर एक मिनिस्ट्री पर एक न एक गाड़ी पड़ल है। कोई का मोटर न ठीक है, कोई का ये न ठीक वगैरह। तो मिनिस्टर इन सब गाड़ी को खिंचवा कर लाएगा और इंस्क्राइबिंग में या फेल्डिंग पर ये सब बात, ये गाड़ी बेच दिया जाएगा। ये सही बात है भाई जी कि इन्हें कारकास जो कहा जाता है, तो कारकास को रखना ठीक नहीं है। तो मिनिस्टर ये सब कारकास को फिर बेचने के लिए यानी ऐलान करेगा। जनता के लिए बात जरूरी बताने के लिए भाई जी, कि पुराना डायरेक्टर, कैबिनेट डायरेक्टर van de president, श्रीमान ईशान van der Sand, इनके घर के सामने अनामुस स्ट्राट और खरानी स्ट्राट, घर के सामने उपबार वर्ग किसी को फर्क नहीं दिया एक मकसद खड़ा करने के लिए। रोजाना ईशान van der Sand अपने बालकोन पर हुआ करता था। अचानक वो क्या देखते, मकसद उनकी सामने खड़ा हो रहा है। अब तो जाने इंसान बालकों पर आते इसलिए कि हवा बहता है, आप दूर तक आप देख सकते कि आता है कि जाता है। अब उनकी घर के सामने मकसद खड़ा होता है। वो ने कोर्ट में गया, कोर्ट खदेन ताकि रख्तर उस मकसद जो बना रहा था उन्हें कहे कि उसको रोक देना चाहिए। लेकिन भाई जी, रख्तर क्लेटन वालरले इस मामला ईशान van der Sand का गुजारिश ठुकरा दिया। ईशान van der Sand का मांग जो था ठुकरा दिया। afgewezen। rechter क्लेटन वालरले, भैया ईशान van der Sand बड़ी नाराज इस बात से कि कैसे ओपनबार वर्ग इस तरीका के फर्क नहीं दे सकता है इंसान को। एक मकान बनाते उनके घर के सामने इतनी ऊंचा बिल्डिंग कि अब वो कहीं देख नहीं सकता है, कहीं देख नहीं पाता है कि कहां उस रास्ता कहां के आता कहां के जाता। तो ये हो खबर टेकन किया है और ये चाहता है भाई जी कि उपबार वर्ग जो इस वक्त ये आदमी को फर्क नहीं दिया एक मकसद बनाने के लिए, ये फर्क नहीं इंटरेक्ट करे। हो खबर टेकन किया है। अब देखो कब ये मुकदमा आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका सरकार ने अभी कुछ दिन पहले सेलो का अगवाकार होहार्ट से बातचीत की है। माइकल मेस्किन और ग्लेन स्वाई प्रसाद इस बात से सहमत नहीं है और कहते प्रेसिडेंट
जो चिट्ठी सीएलओ के अलग से यानी होखाट ने भेजा वो जायज नहीं है, उन्हें आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीएलओ कलेक्टिव में स्वामी प्रसाद ग्लेन, माइकल मेस्किन और होखाट है। अकेले होखाट कि कोई ऐसा इजाजत नहीं है रफेलिंग से जाकर के बात करने के लिए, सीएलओ के लिए, आमतनारन के लिए। तो माइकल मेस्किन और ग्लेन स्वामी प्रसाद जो फरफ्रुख्त फरकीसिंग के लिए मांग किया था, रख्तर ठुकरा दिया, रख्तर ने तुस्तमी नहीं दिया। सीएलओ का फरफ्रुख्त फरकीसिंग, माइकल मेस्किन एंड ग्लेन स्वामी प्रसाद जो मांग किया था, तो ये फरकीसिंग नहीं आया, रख्तर ने मौका नहीं दिया। लेकिन होखाट ने प्रेसिडेंट से बातचीत करता है और शर्तें उनके साथ बस ब्रेक करता है। माइकल मेस्किन, स्वामी प्रसाद ग्लेन प्रेसिडेंट से कहता कि अकेले होखाट आपसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि एक कलेक्टिव है एंड कलेक्टिव में 3 लोग हैं। भाई ये देखो, ये फरकीसिंग कब होता है सीएलओ का, और असली फोर्स सेटर सीएलओ का के चुना जाएगा। हमारे समुंदर में ऑफशोर की बात है। ऑफशोर में तेल मिला है, बेंजीन बहुत सा तेल, ब्लॉक 58। अब सब कोई भाई के सोचत है कि तेलवा कब निकली। जब तेल पावल है, हम लोग के कृष्ण फलातक लोग कहते हैं, बहुत धूमधाम से भैया ये खबर मिला हम लोग को, लेकिन तेल कब निकलेगा, कब तेल आएगा ऊपर में, प्रोडक्शन कब शुरू होगा। तो इस वक्त टोटल का डायरेक्टर रिकार्डो दारे यह कहा कि जो लोग बार बार पूछे हैं कि तेलवा कब निकलेगा, ऑफशोर ओनली 25 इन प्रोडक्शन ब्लॉक 58। रिकार्डो दारे का कहना है, जो लोग बार बार उनसे सवाल करते भैया तेलवा कब निकली, सन्नाम देखो बांग्रुत हो चुका, फलाने लोगों सब झाड़ बहार करके सब पैसा उठा ले गया है। तो रिकार्डो दारे जो फन टोटल का डायरेक्टर है, वो कहता कि ऑफशोर ओनली 2025 में प्रोडक्शन में आने वाला है। भैया जी, एक तो मतलब है 25 में चुनाव होगा संग्राम में, वही जो ठीक से काम करेगा ये 4 बरिस 5 बरिस, और जो 2025 में चुनाव को जीतेगा, जो फिर से रखेलिंग तब बनाएगा, वही के अंदर ये ऑफशोर तेल 2025 में, यानी ऑफशोर जैसे लोग कहते हैं ब्लॉक 58 से तेल सरनाम में निकलेगा। तो सरकार ये चुनाव को जीतना चाहता है, तो जनता के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जनता के भरोसा देना चाहिए, जनता के मांग को मत ठुकराना, जनता के विचारों पर गौर करना, जनता के विचारों पर गुफ्तगू करना, वो जनता चाहता है। और जनता के साथ मिल करके समस्या हल करने के लिए कि 2025 में जो चुनाव जीतेगा वही तेल का हकदार होगा, यानी ऑफशोर ओनली 2020 से निकलेगा। बड़ी धूमधाम से एक नीर के बारे में एक पॉलिक्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। नीर प्लांटाची
Erkasika huis में है diaspora medische team 200,000 euro आकर के दिया ताकि ये पोनी में कारोबार शुरू हो। हम लोग को पता चला कि पहला नीर प्लान यानी कि ओपरासी के बात है तो ये जून महीना में होगा। देखिए वो ऐसा ओपराची है नीर के कि कहीं से एक दूसरा नीर आवे के चाहिए, एक दूसरा नीर ओके बोले डोनर। लेकिन अब क्या सुनने में आया है डियास्पोरा में से टीम तो लाया कुछ पैसा, लेकिन ये और खानिसात से ये पौड़ी का अगवाकार लोग ऐसी कह है, इसके बाद हम कर रहे हैं ऐसा तब से बात करे हैं, सबसे बात करते हैं क्योंकि एक ओपरासी के खर्चा 40,000 euro एक पेशेंट को भरना पड़ेगा, या फर्शीकल का पे भरेगा या कोई रोजगार जो करेगा ऐसा तब से द्वारा, या पता नहीं कितना पैसा ऐसा तब भर पाएगा। तो हर एक ओपराची नीर के ओपराची gaat u kosten 40,000 euro per patiënt। आप समझ गए भैया जी, कोई खिलवाड़ वाला चीज ना है ये खिलवाड़ के चीज ना है बापा। तुझे चाहिए पहले एक नीर खोजे के नीर डोनर, और जैसे पता चला कि ओपरासी के ये पैसा 40,000 euro एक पेशेंट का ओपरासी के खर्चा होगा। ये खर्चा क्या भरेगा? पेशेंट भरेगा, फर्शी की मास्क भरेगा, ऐसा तब भरेगा। हम न सोची कि ऐसा तब को इतना पैसा होगा 40,000 euro एक पेशेंट के लिए, नामुमकिन। तो यह मामला उन लोगों के मामला हल हो सकेगा जिन लोगों के पास पैसा रहेगा। नीट के जो ओपराक्सी के बात हम करने जा रहा हूं जून महीना में यानी एरका सिकन में शुरू होने को जा रहा है। तो यह बात आप तक पहुंचाया गया है कि सब कोई जानते थे कि यहां पर एक पोली का उद्घाटन होता, यह हुआ है। और ये नीर के मामला जो है ओपरासी हो करके तो है दोनों और तो है एक नीर देगा तो तुम्हारा नीर जब वो मैच करेगा पास होगा वही तब। लेकिन फिर तक 1,000 euro हर एक ओपरासी के खर्चा रहेगा। ये क्या भरेगा भैया ये पता अभी तक नहीं है। एसएलएम का डायरेक्टर पॉल दहान आ गया है सूरीनाम में, मैंने आपसे कहा था ना। और राजकुमार को इस वक्त दर्जा मिला है प्रेसिडेंट के साथ काम करने के लिए उनकी कैबिनेट पर। लेकिन भाई जी हमारा जो हवाई जहाज था एसएलएम वो अमेरिका में एक जहां पर सब प्लेन पुराना प्लेन जो बिगड़ा प्लेन जहां पर सब कोई ले जा करके रखते हैं, वुस्टाइन लोग कहते हैं, वुस्टाइन एक खराशे लोग कहते हैं। तो वो प्लेन हम लोग को वहां पहुंच गया है वुस्टाइन के अंदर। और एयर बेल्जियम बेल्जियम का मस्क पे हम लोग का देश में उड़ान करेगा, यानी मिड अटलांटिक रूट पर। ये पॉल दहान एक नीदरलैंडर जो सूरीनाम के एसएलएम का डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा। भाई जी आज फिर एक बात चला है कि इतना लोग देश में जो काम करना चाहता है, लांटी में सब कोई काम खोज रहा है, लेकिन पार्टिकुलर में जगह भी न रह गया है। इस वक्त सूरीनाम के मजदूरों के अलग से सरकार के लिए चिरौरी है एलपीपी मिनिस्टर से
कि आप देखिए पड़ोस मुल्क में गयाना में 10-11 परनासी है, शुक्र परनासी लोग कहते हैं, 9-10 फैब्रिक भी है। सूरीनाम में कोई जमाना 2 फैब्रिक था, एक वाटरलो निकेरी में और एक मारीबेरफ में, सुगर प्लांटेशन। आज फैक्ट्री की वजह से, स्टाके की वजह से, हड़ताल की वजह से ये दोनों बंदरे बंद हो गया। भाई जी, अगर सरकार चाहे कि इंसान को भी मौका मिले काम पर जाने के लिए, तो एक नया सुगर प्लांटेशन से शुरू करना चाहिए। इतना जमीन संनाम में है, सरकार को सोचना भी चाहिए कि न खाली लांची के कांतौर पर आदमी के जीस में लेना चाहिए। अगर ये शुक्र परनासी खड़ा कर दिया जाए, चाहे जो जहां पर, तो कम से कम वहां पर 100, 200, 300, 400, हजारों तादाद में लोगों को नौकरी मिलेगा। जैसे बकवा बदरेफ zumindest van LVV, u moet nadenken aan suikerplantage voor Surinamers. Bakovenbedrijf है, rijstbedrijf है, अगर suikerplantage 1-2 ऐसे हो जाए तो बहुत लोग के नौकरी मिलेगा काम करने के लिए। क्योंकि आज देखो बहुत से लोग घूमते रहते हैं बगैर कोई नौकरी के। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए। सुगर प्लांटेशन रहा सूरीनाम में, मिनिस्टर को चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि जनता का मांग है और जनता फिर से शुक्र परनासी चाहते सरनाम में। अगर सरकार चाहे तो ये मौका बना सकता है, क्योंकि हम लोग के देश में पूरा जमीन है, बहुत जमीन है। हम लोग प्लांसुन जिसे कहते हैं गयाना से खरीद करके ला सकते हैं, और गयाना से अगवाकार लोग को ला करके पूछो, क्योंकि वहां 10-11 फैब्रिक है, कैसे फैब्रिक चलता है। जो deskundigheid उन लोग के पास है, laat de regering de deskundigen uitnodigen और हमारा देश में भी शुक्र परनासी का तैयारियां करे। बहुत जमीन है, अगर सरकार न शुरू करेगा तो कभी शुरू नहीं होगा। सबके मैं आदाब अर्ज कहता हूं, ये कोरोना वायरस से बच के रहिए। मौत और देश का मत भूलना। आप हमेशा डेढ़ मीटर पर खड़े होकर के कोरोना वायरस या कोविड-19 का प्रोटोकॉल के द्वारा आप काम करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं देश के अंदर में। भाई बहनों, लॉकडाउन के बारे में विचार करियो। अगर सरकार तुम्हें गिरफ्तार करेगा, रात्रि को 350 लगेगा तुम्हें डर, और ले जाकर के वहां सेंटर में बैठाएगा कुर्सी पर रात भर 5 बजे सवेरे तक। आप उससे बच के रहिए। आप खुद अपने पर ख्याल करो, बच्चों पर ख्याल करो, परिवार के ऊपर ख्याल करो, अपने देश के, अपने गांव और लोगों के ऊपर ख्याल करो, ताकि हम लोग मुसीबत से बच के रहे, मुसीबत से बच के रहे, मुसीबत से बच के रहे।